हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मेरे चैनल का भी नाम लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर ही है। और अभी है शाम का समय, 6:30 बज रहा है, मतलब गुड इवनिंग का टाइम। और मैं तैयार हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी मैं तैयार हो रही हूँ शादी में जाने के लिए, अपने देवर के बेटे की शादी में। हमारे गांव के मेरे देवर हैं, उनकी बेटे की शादी में जा रही हूँ और मैं तैयार हो रही हूँ, बच्चों को साथ में बोल रही हूँ कि हम लोग तैयार हो हो गए जाओ। हैं तैयार, पतिदेव का वेट नहीं कर रही हो गए तैयार बेटा। और वो बैठी है तैयार होके, मैं भी तैयार हो गई हूँ। और आज है मंडपा छादन जिसमें जा रहे हैं और उसके बाद भी कार्यक्रम रहेगा, लेकिन देखते हैं उसमें जा पाएंगे कि नहीं करके। तो अभी जा रहे हैं, हम लोग का 7 बज गया है। काफ़ी टाइम से निमंत्रण दे के बुलाई है हम लोगों को, पहले से निमंत्रण दी थी और फिर से बुलाई है फ़ोन करके। और यहाँ पे मैं अपने चेहरे को ढकी नहीं हूँ, चेहरे को बाल को ढकी हूँ क्योंकि उड़ जाएगा मेरा बाल। गाड़ी में खुद चलाऊँगी तो उड़ने लग जाएगा बाल और उससे मेरा पूरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। तो बस हम तीनों चले, मैं, मीठी और अभी। कॉलोनी से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और साथ में बहुत सारी बातें हो रही हैं हमारे बीच में। और हम पहुंच गए घर जहां शादी हो रही थी। और ये है जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारी, और साथ में ये है स्वासीन और मेहमान आए हुए हैं वो सब। और ये जो लाल साड़ी पहनी हुई वो मेरी देवरानी है और ये जेठानी है, देवरानी की ही बेटे की शादी है। और मैं बोल रही हूँ कि आज आप खास हीरोइन हो। तो बस हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का। और बच्चे भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जो नूतन है, जो मेरी देवरानी है, वो थोड़ा आज व्यस्त हैं क्योंकि उन्हीं को तैयारी करना है, पूरा हर सामान का को इकट्ठा करना है। और यहाँ पे भी मंडप पूरा तैयार नहीं हो पाया है, यहाँ यही है मंडप। और मंडप की ही तैयारी के लिए हम लोग को जाना है मिट्टी लेने के लिए। और ये जो काले कलर के जो काले कलर के शर्ट पहने हैं वो हैं दूल्हे के पापा, जो वो भी व्यस्त हैं। और साथ में डीजे लगा हुआ है तो डांस करने की तैयारी चल रही है। और ये जो पर्रा, हम लोग पर्रा बोलते हैं, उसको सिर में रखी है ना, वो इसमें जो बुआ या बहन होती है, वो जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में स्वासिन कहते हैं, उसका काम विशेष रहता है, वही है। और अपने सिर में रखी है, उसको हम लोग पर्रा बोलते हैं। उसको पकड़ के इतना डांस कर रही है, बहुत एक्टिव थी वो। मैं देख के गजब मानी क्योंकि वो जितना डांस करके 10 मीटर दूर मिट्टी लेने गई और वहाँ से आके जितना काम करी ना, बहुत गजब की थी। और ये नूतन आज एकदम से चमक रही है क्योंकि उस बेटी की शादी है भाई। तो यहाँ पे देखिए दूल्हा के पापा मतलब इतने खुश हैं कि दूल्हे के पापा खूब डांस किए हैं। मैं तो पूरा वीडियो दिखाती तो आप लोग बहुत बड़ा हो जाता वीडियो। दूल्हे के पापा ही सबसे ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे थे और सभी लोग कर रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फुल मस्ती किए हैं। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद मिट्टी लेने के लिए। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है जिस जगह से मिट्टी लेना है। स्वासिन पूजा पाठ में भिड़ी है, चौक बना रही है। और यहाँ पे कोई पंडित की ज़रूरत नहीं होती, सभी महिलाएं कर लेती हैं पूजा। और साथ में चल रहा है डांस। और बहुत सारी महिलाएं जो मिट्टी जहाँ से लेना है वहाँ पे खड़ी हैं। और ये पीपल के पेड़ के नीचे में खासकर देव स्थल से ही मिट्टी लाया जाता है। तो जो स्वासिन है वो पूरा व्यवस्था कर रही है मिट्टी लेने के लिए। और ये है जो नूतन की जेठानी, वो पकड़ी है जो साड़ी बार बार वो हाथ में पकड़ी हुई है, अगर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो उसी में लेना है मिट्टी। और साथ में नूतन भी पूजा करने लग गई क्योंकि भगवान को मना के मिट्टी ले जाया जाता है। शुभ शगुन, शगुन लड़के का भी नाम है लेकिन शुभ शगुन शगुन का काम है। तो हर काम पूजा पाठ करके किया जाता है। और साथ में जो स्वासा होता है, जो दूल्हे के आसपास में ही रहता है, उनको भी पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ में उनके हाथ में है तब्बल, तब्बल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, तब्बल नहीं बोलते, सब्बल सब्बल सब्बल, उसका भी पूजा हो रहा है। सब्बल से मिट्टी खोदा जाएगा और मिट्टी खोद के उसी मिट्टी को मंडप में ले जाया जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो साड़ी है उसको लगातार वो अपने घर से ही पकड़ के निकली थी, हाथ से 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ी थी। शायद इसको पहन के जाना था उनको। हमारे में तो इनको इस साड़ी को पहन के जाते हैं, वो पहन के नहीं गई थी। इस साड़ी में ही मिट्टी लाना था उनको और मिट्टी थोड़ा सा ही लाया जाता है। और यहाँ पे जितनी कुंवारी कन्याएं हैं ना, 7
और सुहासा मिलके उसको मिट्टी को खोदने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ही मिट्टी लेना रहता है, लेकिन 7 बार में जो मिट्टी निकलता है वही मिट्टी घर लाना रहता है, मंडप के नीचे रहता है। तो ये है देवरानी जेठानी जो इस में मिट्टी ले रही हैं। जहाँ पे चौक बनाया गया था वहीं पूजा किया गया और उसी मिट्टी को लाया जा रहा है। और पहले बन नहीं रहा था तो सबको बताया कि कोई बात नहीं, 7 बार बच्चों के साथ में नहीं बन पाया तो आप ऐसे ही 7 बार ज़ोर ज़ोर से धरती को खोदिए। और ये है, इतना ही मिट्टी लाना है, ज़्यादा नहीं, उतना मिट्टी में पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि नींव करने के लिए ही होता है वहाँ। और मिट्टी अगर आवश्यकता पड़ेगा तो घर के आसपास से ले लेंगे, वैसे पड़ता नहीं है। और साथ में जो सुहासिन है वो और लड़कियों को दे रही हैं चावल, लेकिन हमारे में तो इसको घर की जो रहती है वो देती है, मुखिया देती है, मतलब जिसके बच्चे की शादी रहती है। और यहाँ पे मिट्टी को भी दिया जा रहा है चावल। पहले गांव में इसको धान दिया जाता था, गांव में रहते थे, तो चूँकि ये शहर है तो शहर में भी धान मिलना मुश्किल हो गया। वैसे आजकल धान को तो सब बेच दिया जाता है, चावल ही खरीदा जाता है। तो गांव में भी अब यहाँ पे क्या है ना, आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जैसे हमारा ग्रुप आगे निकला, दूसरा ग्रुप आ गया था, मतलब 2 डीजे वाले, 2 शादी का ग्रुप आ गया था। मेरे को तो डर लग रहा था कहीं मेरे बच्चे उस ग्रुप में ना रह जाए। मैं बार बार देख रही थी कि हमारे ही ग्रुप में आए हैं ना। उसके बाद हम लोग मंडप के पास गए, मंडप में मिट्टी रखा गया जिसको मैंने ली थी, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियो हो जाने की वजह से नहीं दिखा पाई। और फिर ये पीढ़ा लेने गए हम लोग। ये पीढ़ा भी बहुत सा सामान लाया जाता है, किसी के यहाँ पहले बढ़ाई के यहाँ रखा जाता था। ये पीढ़ा तो बढ़ाई बना के देता था, लेकिन अभी मार्केट से ख़रीद के किसी के घर भी रख दिया जाता है। और उसके बाद उसको लेने जाने के लिए भी बाकायदा मान सम्मान के साथ जाया जाता है। तो यहाँ पे सुहासिन फिर से यहाँ पे चौक बना रही है, और ये पीढ़ा जिसमें दूल्हा बैठ के तेल हल्दी लगवाएगा। और ये देखिए दीदी जो है ना, फिर से वो साड़ी को छोड़ी ही नहीं, और एक पल के लिए भी डांस करना नहीं छोड़ी। सबसे मज़ेदार यही थी लेडीज़ों में कि एक पल भी नहीं छोड़ी। वो काफ़ी दूर में बजे डीजे, पास में बजे डीजे, लेकिन वो जहाँ पे थी वो डांस ही कर रही थी। और यहाँ पे सुहासिन बाकायदा मंगरोहन बोलते हैं हम लोग इस पीढ़ा को, तो मंगरोहन का पूजा पाठ करके ससम्मान मंडप के नीचे लाया गया। और यहाँ पे ना हर चीज़ इतना सम्मानपूर्वक किया जाता है, शादी ब्याह में हर जगह किया जाता होगा। तो यहाँ पे बढ़ाई को पैसा दिया जाता है, लेकिन ये सब तो हो चुका है, मार्केट से ले आए हैं सब चीज़ को। और यहाँ पे का जो डांस है ना, वो मैं विशेष दिखाने का मेन मतलब है कि यहाँ दूल्हा और दूल्हा के पापा इतना डांस कर रहे थे, मतलब दोनों दोस्त की तरह हैं। मेरे को देख के बड़ा मज़ा आया, बिंदास दोस्त की तरह। पापा भी डांस कर रहे हैं, बेटा भी डांस कर रहा है। ये है बेटा जिसकी शादी होने वाली है, और पापा हैं ये काले काले शर्ट में पापा दिख रहे हैं, और काले कलर के जो बनियान है उसमें बेटा दिखाई दे रहा है। तो ये मतलब मज़ेदार था। ये उन बच्चे की, मतलब जिसकी शादी हो रही है उसकी बड़ी मम्मी और बड़े पापा। मैंने बोला कि आप दोनों एक साथ डांस करिए। जो भी आ रहा था, गांव की थी बेचारी, जो भी आ रहा था, तो ये दूल्हे बड़े पापा पास में आ रहे थे डांस करने के लिए, लेकिन गांव के होने की वजह से दूर भगा रही थी, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी और दोनों डांस कर रहे थे। मतलब एक कुल मिला के बिंदास फैमिली है, मज़ेदार फैमिली था। मेरे को बहुत मज़ा आया, मतलब फुल एंजॉय की थी। और ये देखिए कैसे धक्का मार रही है वो दीदी बार बार भैया को, लेकिन डांस करना है, दोनों को डांस करना है। मतलब पैसा वसूल डांस था उनका, जितना डीजे लगाए थे उस सब में सब कोई डांस किए। फिर पतिदेव पहुंच गए हैं हमारे, क्योंकि वो नहीं पहुंच पाए थे, वो ड्यूटी में थे। और जब ड्यूटी से वापस आए तो हम लोग को ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए हो। तो मैं बोली कि हम लोग जो मिट्टी लेने गए थे उसको छत्तीसगढ़ में चूड़ माटी बोलते हैं, हम लोग चूड़ माटी से आ चुके हैं। अब हम लोग मंगरोहन मतलब पीढ़ा लेने आए हैं, तो आप वहीं पे रहिए, हम लोग आ रहे हैं। फिर यहाँ आ गए पंडित जी, तो तब तक 10:30 हो गया था। पंडित जी मंडप के नीचे दूल्हे से कुछ पूजा करवाए, मतलब जैसे कि नवग्रह और क्या क्या पूजा होता है ये सब पूजा करवाए। तब तक मैं भोजन करने के लिए मैं चली गई थी। हम सब भोजन कर रहे थे। भोजन करने के बाद भी अभी कार्यक्रम बचा हुआ था, और
और भोजन करने के बाद जब तक पंडित जी मंडप के नीचे कुछ कुछ पूजा कर रहे थे, तब तक मैं सोची कि थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था भोजन। और शादी ब्याह का भोजन क्या रहता है, कुछ तेल वाला रहता है, तो और ही ज़्यादा बेचैन कर देता है। फिर मैं मंडप के पास गई, तो यहाँ पे जो माँ लोग होते हैं, लोग आंचल अपने बच्चे के सिर में रखते हैं, तो वही कर रहे हैं। ये थी मेरी देवरानी के भाई ने, और मेरे को भी बुलाया था, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोग करिए। और यहाँ पे पंडित जी पहले जो वो घड़ा होता है, कलश होता है, कलश उसमें और मंगरोहन में तेल हल्दी लगा रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी करते हैं, फिर उसके बाद फिर घर में जो कुंवारी कन्याएँ जो सुहासिन होती हैं वो सब करती हैं। तो यहाँ पे पहले पंडित जी किए, फिर लड़के के में तेल हल्दी चढ़ाए, पाँव में, घुटने में, हाथ में, ऐसे करके माथे में लगाया जाता है। फिर उसके बाद मेरी बेटी की बारी आई, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम लोग आ जाना। तो चूँकि रात को 11 बज रहा था, तो मैं थोड़ा सा डर रही थी। डरने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं सोची कि जब आप हो तो साथ में चलेंगे। और उनको लेडीज़ों का कार्यक्रम से बोर लगने लग गया था, क्योंकि जो भैया थे देवर मेरे, वो सभी को थोड़ा थोड़ा समय देना था, किसी एक व्यक्ति के पास बैठना नहीं था, तो वो बोर हो गए थे। और यहाँ मीठी पहले बार तेल हल्दी चढ़ा रही है, पहले कलश में, इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में कलश करवा बोलते हैं, उसमें, फिर मंगरोहन में, फिर भैया का तेल हल्दी लगाई। फिर आगे का कार्यक्रम नूतन और पूरा उनका फैमिली किया, लेकिन मैं आ गई थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया था, और बहुत दूर भी नहीं है जहाँ मैं जाके रुकूं, और बहुत पास भी नहीं है। तो फिर पतिदेव बोले कि मैं रुका हूँ। अपनी अपनी गाड़ी में गए थे पहले हम लोग, मैं अपनी स्कूटी में दोनों बच्चों को लेके गई थी, वो बाइक में गए थे। और कभी कभी होता है कि एक साथ जाना भी होता है, लेकिन ये ड्यूटी की वजह से बाद में आए थे। तो दोस्तों वापस आ गए हैं शादी से। आज वहाँ तेल हल्दी चढ़ रहा था, दूल्हे को तेल हल्दी लगा, और आ चुके हैं। रात को बज रहे हैं 11:19, रात को बज रहे हैं, और सोने का मन कर रहा है। चेंज करती हूँ और सोती हूँ। फिर मैं अगले ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।